रामनवमी से पहले शहर शहर में अलर्ट है, फ्लैग मार्च है, सुरक्षा टाइट है। बंगाल में हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा की मंजूरी दे दी तो राजनीति तेज हुई। बीजेपी ने ममता को हिंदू विरोधी कहा तो टीएमसी ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने पर्व में तनाव पैदा करने का आरोप लगा दिया। रामनवमी जुलूस को लेकर यूपी के 42 जिलों में हाई अलर्ट है। लखनऊ, संभल समेत कई शहरों में भारी सुरक्षा है, पुलिस मार्च कर रही है। नागपुर में हिंसा वाले इलाकों से ही जुलूस का रूट है। रामनवमी पर सब ठीक रहे, इसलिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों जगह तनाव है और तीनों जगह सुरक्षा बलों की चुनौती है। तीनों जगह सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट पर हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट। 6 अप्रैल को रामनवमी, शहर शहर जारी अलर्ट। कोलकाता से संभल तक रामनवमी पर पहरा सख्त। रामनवमी पर निकलेगी शोभा यात्रा, पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में छिड़ा बीजेपी और टीएमसी में युद्ध। फिर आया त्योहार, फिर शुरू हो गया तनाव। रविवार को रामनवमी है। इस बार पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर बीजेपी ने 20,000 जुलूस और शोभा यात्राओं का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में रामनवमी महोत्सव के भव्य आयोजन का खाका तैयार किया गया है। हालांकि इस बीच तमाम शहरों में अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यूपी के संभल में रामनवमी से पहले पुलिस की सख्ती बढ़ी हुई है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए यहां आरएएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। अब पहले बात ममता बनर्जी के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पिछले 7 साल से रामनवमी राजनीति का नया हथियार बना हुआ है। बीते दिनों मालदा के मोथाबाड़ी में रामनवमी रैली रिहर्सल के तौर पर निकाली गई, जिससे सांप्रदायिक तनाव हुआ। पुलिस ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को मौके पर नहीं जाने दिया। बीएचपी ने 1 लाख श्री राम महोत्सव आयोजन का ऐलान किया तो शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर एक विशाल राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। इसकी आधारशिला वो रामनवमी को रखेंगे। बीजेपी ने चेतावनी भी दी है कि अगर रैलियों पर हमले हुए तो हिंदू चुप नहीं बैठेंगे, जवाबी हमले करेंगे। अब तनाव इसी पर है। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी रामनवमी पर दंगे भड़काने की साजिश रच रही है। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে শুধু মানুষকে ডিভাইড করা, কান্ট্রিকে ডিভাইড করা আর মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো। আমি চাই বাসন্তী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো, রামনবমী সব শান্তিতে ভালোভাবে হোক। ममता बनर्जी! टीएमसी के इन आरोपों के बीच बीजेपी ने भी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बीजेपी के सांसदों के साथ दिल्ली में बंग भवन पर प्रदर्शन किया और ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि रामनवमी के जुलूस न रोके जाएं। रामनवमी में पिछली बार 3-4 जगहों में पथराव हुआ था। इस बार भी क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि ये सरकार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है वो खुद चाहती है कि दंगा हो, खुद चाहती है कि पथराव हो। आपको बता दें कि रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर मचे बवाल के बीच हावड़ा पुलिस ने 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन अंजनी पुत्र सेना को रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस रैली को कोलकाता हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। हालांकि हाई कोर्ट ने शांतिपूर्ण जुलूस सुनिश्चित करने के लिए कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण होना चाहिए। जुलूस में भाग लेने वाले लोगों को लाठी सहित हथियार ले जाने की मनाही है। हालांकि झंडे और प्लास्टिक की गदा की अनुमति है।
पुलिस को रैली के आगे और पीछे निगरानी वाहन तैनात करने होंगे। रैली सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच पूरी होनी चाहिए। 500 लोगों को अपने आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी पुलिस उपायुक्त सेंट्रल डिवीजन हावड़ा को रिपोर्ट के साथ जमा करानी होगी। हम आपको लखनऊ, नागपुर और कोलकाता लिए चलते हैं। संतोष शर्मा, अनुपम मिश्र और योगेश पांडे हमारे 3 संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। अनुपम, आज का कोई कार्यक्रम विरोध प्रदर्शनों का और कल रामनवमी को देखते हुए किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम और क्या हलचल? जी सही, देखिए पिछले 6-7 सालों से ही रामनवमी राजनीति का बहुत बड़ा हथियार बन चुका है पश्चिम बंगाल में, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को पर आरोप लगाती रही हैं और एक तनाव का वातावरण भी है, खासतौर पर हावड़ा, आसनसोल, हुगली, दिनाजपुर, पुरुलिया, इन सब इलाकों में जहां पिछले अगर हम 6-7 सालों का रिकॉर्ड देखें तो कई बार दंगे हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस की ओर से भी भारी बंदोबस्त किया गया है। कई जगहों पर, खासतौर पर हावड़ा में भारी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आसनसोल में अभी से पुलिस की ओर से बाइक पर पुलिस वाले गश्त लगा रहे हैं। हावड़ा में भी गश्त लगाना शुरू कर दिया गया है। तो जो सेंसिटिव इलाके हैं उन पर ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कल बहुत सारी रैलियां निकलने वाली हैं। खासतौर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अंजनी पुत्र सेना की ओर से लगातार पूरे राज्य में कल, परसों और 2-3 दिन तक रैलियां निकलेंगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण समय है, खासतौर पर सुरक्षा बलों के लिए, और भारी इंतजाम किए गए हैं पुलिस की ओर से। ठीक है, हम संतोष शर्मा के पास अनुपम लिए चलें, लेकिन उससे पहले संतोष आए आपके पास उससे पहले, क्योंकि अनुपम बात कर रहे थे बंगाल की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कहती हैं वो सुनवा देते हैं। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে শুধু মানুষকে ডিভাইড করা, কান্ট্রিকে ডিভাইড করা আর মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো। আমি চাই বাসন্তী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো, রামনবমী সব শান্তিতে ভালোভাবে হোক। इस वक्त जो रैली होने वाली थी हावड़ा में, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने रायदान कर दी है। हालांकि ये जो है कंडीशंस है, लेकिन रैली होगा ऐसा बताया है हाई कोर्ट ने। ये देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारी धर्म पालन करने का, आस्था का सवाल है। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है, इसलिए हाई कोर्ट जा रहा है और हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। बंगाल में हिंदू खतरे में है, यह एंटी हिंदू सरकार काम कर रहा है। जो सरकार की मुखिया गंदा धर्म बताया रेड रोड में, ईद का त्योहार में आकर, रिलीजियस प्रोग्राम में, खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम में आकर बताया गंदा धर्म, हिंदू धर्म गंदा धर्म नहीं है। वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। राम मंदिर का उद्घाटन का दिन 22 जनवरी एकलौता चीफ मिनिस्टर बंगाल की रैली किया राम मंदिर के खिलाफ। ये सीधा सीधा हिंदू विरोधी सरकार है, लेकिन हिंदू लोग इस बार कोई प्रेशर में आने वाला नहीं है। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू जनता सड़क में आएगा, हर घर में भगवा झंडा लहराएगा, हर एरिया में जय श्री राम का गूंज बहुत जोर से आवाज से के साथ उठेगा। देख लेना, बंगाल में हिंदू अपना ताकत सरस्वती पूजा में दिखाया, फिर एक बार रामनवमी में दिखाने वाला है। हिंदू तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रामनवमी पर हो रहे इस विवाद पर बीजेपी के मेरठ से सांसद अरुण गोविल की प्रतिक्रिया आई है। मुझ में आ रही है बात कि श्री राम के साथ, रामनवमी के जुलूस के साथ इस तरह की बात जो है वो करनी चाहिए। तो वो किस विचारधारा से सोचते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही बात। मैं अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से, बल्कि सरकार से ही अपील करना चाहूंगा बंगाल की, कि वो इस बात को एक बार फिर से सोचें। क्योंकि जुलूस निकालने में, और जुलूस जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, बल्कि मैं कितनी बार मैंने रामनवमी के जुलूस में खुद अटेंड किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है बिल्कुल भी। और आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है, उद्घोष है ये।
अयोध्या में इतने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये।